सीधे सीधे आपके फायदे की, आपके काम की खबर पर आते हैं। नए एयरलाइन एविएशन सेक्टर में आ रहे हैं। अकासा ने आने के बाद 2 रूट पे सस्ते हवाई फेयर्स की बात पहले रखी थी और अब सीधा सीधा इसका असर दूसरी एयरलाइंस के किराए पर भी दिखना शुरू हो रहा है। एयरलाइंस के बीच एयरफेयर की लड़ाई अब 1-1 रुपए की पहुंच गई है। अकासा और इंडिगो के किराए में कुछ रूट्स पर बस 1 रुपए का अंतर है। इंडिगो के 16-16 ऑफर के जवाब में स्पाइसजेट ने 16-15 ऑफर लॉन्च कर दिया है, तो एयर एशिया इंडिया 15-15 ऑफर लेकर आई है। ये तमाम सारे ऑफर्स हैं, लेकिन आपका क्या फायदा है, आपको कितने में मिलेंगी टिकट, ये सारी बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह और साथ ही जुड़ेंगे एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तो रोहन, पहले तो आप बताएं, ये तमाम स्कीम 15-15 16-16 ऑफर क्या सच में इतनी सस्ती टिकटें मिलने जा रही हैं? अभी तो आसमान पर है दाम टिकटों के। जी, एविएशन सेक्टर में जब से अकासा एयर की एंट्री हुई है तब से सबसे सस्ता एयरलाइन कौन होगा, सबसे सस्ते टिकट्स किसके होंगे, इसकी जद्दोजहद शुरू हो गई है। और इसलिए इस वक्त अलग अलग एयरलाइन जो हैं वो अपने ऑफर, डिस्काउंट और सेल एक बार फिर से लेके आए हैं। जो काफ़ी समय से आपको डिस्काउंट्स नहीं दिख रहे थे, एक बार फिर से एविएशन मार्केट में आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और जिन रूट्स पे खासतौर पर अकासा इस वक्त ऑपरेट कर रही है, वहाँ अगर हम देखें तो एयरलाइंस के बीच 1-1 रुपये का अंतर है। अगर हम किरायों की बात करें, खासतौर पर मुंबई, अहमदाबाद या कोच्चि, बेंगलुरु, जहाँ पे अकासा एयर इस वक्त ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे इंडिगो के मुकाबले में उसने अपना किराया सिर्फ 1 रुपया कम रखा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज इंडिगो का 16वीं वर्षगांठ थी और इस मौके पर उसने 16-16 का ऑफर ले गया, यानी कि 1616 रुपये में आपको कई रूट्स पर यात्रा करने का वो एक जो है ऑफर दे रही है। इसमें जो बुकिंग की डेट है वो 3 दिन है, 3 से 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक, और जो यात्रा की तारीख है वो 18 अगस्त के बाद होनी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में स्पाइसजेट भी एक ऐसा ही ऑफर लाई है, लेकिन 1 रुपये कम पे, यानी कि 16-15 का सुपर सेवर ऑफर लेके आई है। बुकिंग की डेट भी वही है और यात्रा की जो तारीख है वो भी 18 अगस्त के बाद ही रखी गई है। और एक और चीज़, एयर एशिया ने भी इसी तरह का एक ऑफर लाया है, लेकिन वो 15-15 में लेके आई, यानी कि 1515 रुपये में वो आपको यात्रा करवा रही है कई सारे रूट्स पर। और जो तारीख है वो भी वही रखी गई है, यानी कि 18 अगस्त के बाद जो है आप यात्रा कर सकते हैं इस ऑफर के लिए। तो जो तमाम एयरलाइन है इस वक्त ऐसे ऑफर लेके आ रही हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। एक और महत्वपूर्ण बात, विएटजेट, एक वियतनाम की एक एयरलाइन है, उसने एक ऑफर लाया है। 9 रुपये में वो आपको वियतनाम की यात्रा कराने की बात करी है। हालांकि इसमें कई सारे क्लॉज हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड टिकट्स पे ही होगा, कुछ सिलेक्टेड डेज में आपको बुक कराने पड़ेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स, ऑफर्स और सेल की बहार आई हुई है। कर लीजिए बात, 9 रुपए में वियतनाम का टिकट आ रहा, जो रोहन हमें बता रहे थे। राइट, परवेज दमानिया साहब हमारे साथ है। तो दमानिया साहब, अभी तो मतलब एक तरफ ये चल रहा था कि किराए आसमान पर हैं, टिकटें सस्ती मिल नहीं रही हैं, जो टिकट 2-3 हजार में मिलती थी 8-8 हजार की पहुंच गई, और ये देखिए अब सेल आ गई, 1500, 1600, 1700 रुपए की टिकटें बिकने लग गई हैं। तो क्या एक बार फिर से जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके चलते ये पूरा मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है? देखिए, जो भी हो रहा है कंज्यूमर, पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी बात है। पैसेंजर को तो इसमें फायदा ही है, लेकिन क्या रहता है, सम ऑफ दीज आर सेल्स गिमिक्स। बोले तो द नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड ऑन दीज काइंड ऑफ फेयर्स आर वेरी फ्यू जी। और उसमें क्या ये बेसिक फेयर रखते, फिर इससे ये टैक्स, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, ये मिला के काफी बढ़ जाता है। लेकिन जो भी चल रहा है भाई कंज्यूमर के लिए अच्छा है, जितना फायदा हो सके उतना फायदा होना चाहिए कंज्यूमर को। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एयरलाइंस का भी दिवाला इसमें निकल जाए। जी जी, तो आई थिंक परवेज साहब, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तो चलिए ऑफर्स की बात हो गई, और आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के जब ऑफर आते हैं तो वो बहुत सिलेक्टिव रूट्स पे मिलते हैं, आप एकदम ढूंढने जाएंगे, सीट्स भी नंबर, हाँ, वेरी स्मॉल इन नंबर, हाँ, आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी नहीं आपको। लेकिन मैं आपसे 10 ही सीट वो फेयर पे बेचेंगे, 5 ही बेचेंगे। देखिए, वो कोई डिफाइन नहीं कर रहा है जी कि ये फेयर में हम कितने सीट दे रहे हैं। लेकिन परवेज साहब, अब असल सवाल यह है कि जो अभी मौजूदा हालात है, देखिए डिमांड तो खूब आ गई है ना, फ्यूल जेट भी थोड़ा बहुत सस्ता हो गया है पहले के मुकाबले, तो क्या हम फिर से वही रेट्स, जो एक एवरेज की मैं बात कर रहा था ना, दिल्ली मुंबई समझ लीजिए, कोशिश करते थे तो 2-3 हजार 4 हजार में मैक्सिमम टिकट मिल जाती थी, अभी पहुंच गई 8 हजार के ऊपर, ये वापस से 3-4 हजार के दायरे में आती हुई दिखेगी क्या?
नहीं नहीं, मुझे लगता है आप जितना नजदीक जाएंगे डेट ऑफ ट्रैवल, वो बम्बई दिल्ली तो 8-10 हजार के आसपास ही आ जाएगा। देखिए ये लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली देयर टारगेट विल बी के एवरेज फेयर उनको क्या 180 सीट में मिलता है, भले 10 सीट उन्होंने 4000 3000 में बेचे, फिर दूसरे 5000 में बेचे, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर स्लैब डिसाइड करता है। तो अल्टीमेटली इनका टारगेट है कि भाई हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस उतना आ जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये गिमिक है, अट्रैक्ट कर रहा है पैसेंजर को, चलो अच्छी बात है, थोड़े पैसेंजर का तो उसमें फायदा हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बस उसी सवाल को दोबारा दोहरा देता हूं कि ओवरऑल एवरेज थोड़ा बहुत किराया कम आएगा या हमें बहुत महंगे टिकट ही खरीदने पड़ेंगे अभी भी? नहीं देखिए, सेक्टर टू सेक्टर वो फर्क पड़ेगा। देखिए सेक्टर डिमांड है, कितने एयरलाइंस है, अगर कोई सेक्टर पे वर्चुअल मोनोपोली है 1 या 2 एयरलाइन का, तो वहां क्यों कम करेंगे? जहाँ बहुत कंपटीशन है और जहाँ बहुत फ्रीक्वेंसी है उधर कॉम्पिटिटिव रहेगा और कंज्यूमर का फायदा होगा। लेकिन एयरलाइन ने कभी इतना लोड नहीं देना चाहिए या जो हो जहाँ उनका इररेपरेबल नुकसान हो। देखिए बीच में हमने पूरा इंसिडेंट देखा क्या हुआ, एयरलाइंस का स्पेयर पार्ट्स के शॉर्टेज थे, बहुत इंसिडेंट्स हुए। तो भाई कहीं पैसा कम करने में कहीं इंजीनियरिंग पे ध्यान कम हो, वैसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर इन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन, आई एम जस्ट सेइंग दैट। राइट, और वो तो कंज्यूमर भी नहीं चाहेंगे कि सेफ्टी फैक्टर्स के साथ कोई नहीं चाहेगा, कंज्यूमर क्या, गवर्नमेंट, डीजीसी, एयरलाइन खुद कोई नहीं चाहेगा वैसा। जी, एवरीबॉडी विल हैव टू वेरी पर्टिकुलर। तो चलो देखते क्या होता है, धीरे धीरे समझ पड़ेगा अपने को। जी, फिलहाल जैसा आप कह रहे हैं कि ये कुल मिला के अब जितने भी टिकट्स हो जो भी हो, लेकिन है तो कंज्यूमर का फायदा, तो ट्राई कर लीजिए साहब। अगर आपको भी टिकट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और परवेज साहब कह रहे हैं कि ठीक है कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन हाँ सेफ्टी ऊपर है, ऐसा भी ना हो कि सेफ्टी कंप्रोमाइज हो। लेकिन फिलहाल तो ये टिकटें अवेलेबल हैं, तो जाइए और खरीदने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया परवेज साहब और रोहन हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने आज फिर से हेराल्ड हाउस में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हेराल्ड हाउस को सर्च किया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं, ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और हेराल्ड हाउस पर मौजूद संवाददाता आनंद तिवारी से बात करते हैं। पहले चलेंगे हम आनंद के पास। तो आनंद, हेराल्ड हाउस में ईडी का सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? जी देखिए, इस वक्त हम आईटीओ का जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है वहां पर हैं, उस प्रीमाइसेस पे हैं। यहां पर पासपोर्ट दफ्तर भी है और जहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ही जो यंग इंडियंस है उसका दफ्तर है यहाँ पर। और वहाँ पर करीबन 1 बजे से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। चूंकि ईडी ने इसके पहले यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया था और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि जब यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजर हैं वो जब यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी प्रीमाइसेस में ही जो सर्च ऑपरेशन वो किया जाएगा। और कल जो ईडी सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 ईमेल जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सर्व किए गए थे और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वो यहाँ पर पहुंचे, उनकी मौजूदगी में ही ईडी जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करेगी। और यहाँ पर अभी जो सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। इसके पहले करीबन 10 ठिकानों पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, यहाँ पर यंग इंडियंस और एजीएल से जुड़े ठिकानों पर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया था। और ईडी सोर्सेज से ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही थी कोलकाता में जो एक कंपनी थी जिसने यंग इंडियंस एजीएल को 50 लाख रुपए का लोन दिया था, उसमें जो एंट्रीज हैं उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, उसमें कुछ संदिग्ध एंट्री हैं, उसके सुराग मिले हैं, कुछ हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं, जिसके बिहाफ पर अब आगे की जो जांच है वो ईडी की चल रही है। और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या आगे फिर से सोनिया गांधी या राहुल गांधी से जुड़े जो भी इस पूरे मामले में सवाल जवाब थे, क्या उन्हें फिर से सम्मन्स किया जाएगा। और अभी इसके बाद एक जो प्रोसीजर होती है, उसके बाद सीजर की जो प्रोसीजर है वो अभी ईडी की बची हुई है। उसके बाद ईडी इसमें चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सभी को इंतजार है कि यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे निकलते हैं और वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में ये बात कही थी कि राज्यसभा के सत्र के दौरान उन्हें ईडी ने सम्मन्स किया है और वो अपना सत्र छोड़ के यहाँ पर ईडी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी। इधर यंग इंडिया के ऑफिस को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं और वो देश के सम्मान के लिए लड़ेंगे और ये जंग जारी रहेगी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो मैं सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता।